Good morning class. This class is MSc class of class first. So please take out your moral science book and now open your book. Page number 8. Today we will be revision of chapter 2. Your chapter name is Fear of God. Fear of God का मीन्स है भगवान का डर या भय. Fear मीन्स होता है डर भय, तो भगवान का, और गॉड मीन्स भगवान, तो गॉड का डर. तो जो आपका चैप्टर है चैप्टर 2, इस चैप्टर के मैंने पहले ही आपको रीडिंग लगा चुकी हूँ क्लास, और एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को रिटर्न वर्क भी इसका करा चुकी हूँ. तो आज इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे, तो सब मैं आपको शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगी, रिवीजन कराऊँगी. तो इसको केयरफुली आप लोग इस रिवीजन को अच्छे से रिवीजन करिएगा, और जिसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा वो साथ में वर्क भी कंप्लीट करता जाएगा अपना. तो इस चैप्टर की स्टोरी क्या थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो ब्रदर रहते हैं जो बहुत ही, दो भाई रहते हैं जो बहुत ही क्या रहते हैं, बहुत ही शरारती रहते हैं. वो हमेशा कुछ ना कुछ शरारत और मिसचिफ बिहेव किया करते थे, मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते थे. तो उनकी मम्मी क्या करती हैं, एक दिन उनकी मम्मी जाती हैं एक पुजारी जी से, बोलती हैं कि मेरे दोनों, पुजारी से बात करती हैं, बोलती हैं कि हमारे अंदर मतलब मेरे बच्चों के अंदर भगवान का डर ला रही है कि जिससे कि वो सही रास्ते पे आ जाए और वो कुछ जो गलत ना करें, जो अच्छे रास्ते पे आकर के अच्छे से बिहेव करें, मिसचिफ बिहेव ना करें. तो पुजारी जी बोलते हैं कि ठीक है, आप अपने बच्चों को भेज दीजिएगा 1 by 1 करके, मतलब एक एक करके अपने बच्चों को भेज दीजिएगा. तो फर्स्टली उसके पास क्या होता है, पहले उनके पास आता है यंगर ब्रदर, मीन्स कि पहले छोटा भाई आता है और वो आकर के पुजारी जी के पास बैठ जाता है. तो पुजारी जी उससे पूछते हैं एक आज्ञाकारी वॉइस में कि भगवान कहाँ है, से पूछते हैं कि भगवान कहाँ है. तो जो लड़का रहता है वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है. तो फिर जब वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वैसे ही रहता है, तो फिर पुजारी जी पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, फिर से पूछते हैं. तो जब दोबारा पूछते हैं पुजारी जी, तो बच्चा भागते हुए क्या करता है, अपने बड़े भाई के पास भाग के पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको पता है कि गॉड जो है, भगवान जो है वो खो गए हैं, और सभी लोग सोच रहे हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबल, मतलब इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हम लोग की वजह से भगवान कहीं गुम हो गए हैं, खो गए हैं. ये बात सुनकर के जो बड़ा भाई रहता है वो बहुत ही डर जाता है, और डर की वजह से वो कांपने लगता है. फिर दोनों ब्रदर तभी से डिसाइड करते हैं कि वे कभी भी, कि वे अब मिसचिफ बिहेव, मतलब गलत बिहेव नहीं करेंगे, वो अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे, वो सही से बातें करेंगे, कोई भी शरारत नहीं करेंगे. इस वजह से सब लोग बिलीव कर लेंगे कि भगवान के खोने में उनका कोई हाथ नहीं है, भगवान जो गुम हुए हैं उनके में इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनका कोई भी, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं. इससे क्या होता है, इससे उनके बच्चे जो रहते हैं सही रास्ते पे भी आ जाते हैं, और जो मम्मी की प्रॉब्लम रहती है, उनकी माँ की जो प्रॉब्लम रहती है वो भी सॉल्व, मतलब इससे जो बच्चे रहते हैं वो सही रास्ते पे भी आ जाते हैं, और अपनी मम्मी की भी परेशानी को वो लोग जो रहती है उसको दूर कर देते हैं. तो ये इस चैप्टर की स्टोरी रहती है. तो मैंने स्टोरी तो आप लोग को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया. तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर. अगर आप लोग को स्टोरी अच्छे से मालूम रहेगी, स्टोरी को आप केयरफुली सुनेंगे, तो आप लोग एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक बार रीडिंग लगाएंगे आप लोग को लर्न हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज. ए है ओरल क्वेश्चन, इसे हमें नहीं करना है. बी है टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन में है कि देयर वेयर 2 ब्रदर्स. जो दो ब्रदर्स थे वो कैसे थे, डर्टी थे, नॉटी थे या ब्यूटी थे. तो मैंने क्या बताया कि जो एक बार दो भाई थे, वो दोनों भाई क्या थे, बहुत ही नॉटी थे. तो हम लोग किस पर टिक करेंगे, नॉटी, मीन्स कि दोनों भाई बहुत ही शरारती थे. तो देयर वेयर 2 नॉटी ब्रदर्स. जो ब्रदर्स कैसे थे, बहुत ही नॉटी ब्रदर्स थे. तो हम लोग बी वाले नॉटी पर टिक कर देंगे. फिर सेकंड है मदर आस्क्ड अ डैश टू टॉक हर सन. मदर जाती हैं किससे बात करने के लिए, टीचर से, प्रिंस से या
डेंटिस्ट से अपने जो मदर रहती हैं अपने सन्स के बारे में, अपने बेटों के बारे में किससे बात करने जाती हैं, किससे पूछने जाती हैं? प्रिस्ट, पुजारी जी से। तो प्रिस्ट PRIST पर टिक कर दीजिए। थर्ड है द बॉय डिड नॉट। जो बॉय लड़का रहता है वो पुजारी जी कुछ पूछते हैं तो क्या करता है? वो कुछ रिएक्ट करता है कि नहीं कर, वो कुछ भी नहीं करता है तो क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता है कि आस्क नहीं करता है कि वेंट नहीं? द बॉय डिड नॉट रिएक्ट, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है तो रिएक्ट पे टिक कर देंगे। फिर आपका कंप्लीट द स्पेलिंग्स, ये आपके जो स्पेलिंग्स दिए गए हैं इसमें से कुछ जो होंगे अल्फ़ाबेट्स वो क्या रहेंगे? मिसिंग रहेंगे। वहाँ पे सिर्फ ऐसे लाइन करके डैश रहेगा। अभी तो हम लोगों ने फिल कर दिया तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वरना ये जो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड जो पेंसिल से लिखे हैं वो 2 वर्ड्स नहीं रहेंगे, बाकी वर्ड्स लिखे रहेंगे और ऐसे से डैश लगा रहेगा। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे लाइन रहेगी, डैश लगा रहेगा, उसी के ऊपर आपको क्या करना रहेगा? स्पेलिंग्स को फिल करके इसको कंप्लीट करना रहेगा। तो दिया हुआ है BR-TH-RS, तो आपको क्या फिल करेंगे यहाँ पे? कैसे मालूम करेंगे? तो आप लोग ब्रदर्स की स्पेलिंग BR, R के बाद क्या आता है? O, तो O फिल कर दिए। THERS ब्रदर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रदर्स। तो फिल कर, आपको ये नहीं कि जो सिर्फ स्पेलिंग मिसिंग है वो, आपको पूरा स्पेलिंग लर्न करेंगे तो इसलिए कोई भी स्पेलिंग इसमें से मिसिंग रहेगी, कोई कहीं पे भी अंडरलाइन रहेगा तो आप लोग उस स्पेलिंग को अच्छे से फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये नहीं कि सिर्फ जो मिसिंग है उसी को लर्न करिएगा, आप लोग क्या करेंगे? पूरे स्पेलिंग्स को अच्छे से रीडिंग लगा के उसको लर्न कर लेंगे। ठीक है, फिर दिए हुए SOS, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे कि करेक्ट वर्ड हो जाए और इस कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे कंप्लीट स्पेलिंग कर लें और एक वो मीनिंगफुल वर्ड भी बने। तो ये हमारा हो जाएगा SONS सन्स। फिर दिया है M-ND, तो यहाँ पे हो जाएगा MEND मेंड। फिर दिया PR-ST, तो ये हो जाएगा PRIEST प्रिस्ट। वॉइस VOI डैश दिया हुआ, तो C और E फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वॉइस। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग इसको स्पेलिंग्स को क्या करे रहेंगे? कंप्लीट करने हैं। तो देखिए DY, E बीच में नहीं है तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? डे, A, तो ये हो जाएगा हमारा डे। KIND काइंड, MISSING मिसिंग, PROBLEM प्रॉब्लम। फिर आपका सर्कल द करेक्ट वर्ड, इसमें से हम देखेंगे किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। इसमें से एक ही वर्ड के 2-3 स्पेलिंग्स दिए रहेंगे, पर वो जो स्पेलिंग्स करेक्ट होगी उस पर हम लोग उसको सर्कल कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट है PRST, फिर PREST और फिर PRIEST। तो प्रिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? PRIEST, तो इस पर सर्कल कर देंगे। फिर नॉटी दिया हुआ, तो नॉटी की करेक्ट स्पेलिंग देखेंगे, कौन सी नॉटी की करेक्ट स्पेलिंग है उस पर टिक कर देंगे। तो जो फर्स्ट वाला ये NAUGHTY, ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, उस पर हम लोग सर्कल कर देंगे। फिर थर्ड है आपका एल्डर, तो एल्डर की स्पेलिंग ELDAR तो होता नहीं, क्या होता है? ELDER होता है। सेकंड देखते हैं ELDER, ये हमारा करेक्ट है तो इस पर सर्कल कर देंगे। मिसचीफ, तो मिस की स्पेलिंग पहले MISS और चीफ की स्पेलिंग होती है CHIEF, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? MSSCHIF दिया, तो ये करेक्ट होगा नहीं। फिर ये दिया MISCHIEF मिसचीफ, तो ये हो गया आपका करेक्ट वर्ड, तो इस पर हम लोग सर्कल कर देंगे। तो ऐसे ही आप लोग देखेंगे जो स्पेलिंग करेक्ट होगी उसी स्पेलिंग पे आप लोग क्या करेंगे? सर्कल कर देंगे, उसी वर्ड पे आप लोगों को सर्कल करना है। तो आपका सर्कल द करेक्ट वर्ड भी हो गया। फिर यहाँ पे दिए राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स दिए उसके में राइमिंग वर्ड्स फिल करने हैं। जैसे आप लोग राइम की बुक होती है ना, तो राइम की बुक क्या होती है कि एक वर्ड पढ़ते हैं उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड होता है, या फिर एक लाइन होती है, एक सेंटेंस जो होता है उससे ही मिलता जुलता, उसी के वर्ड से मिलता जुलता हमारा सेकंड लाइन होता है। तो वैसे ही इसमें हम जो वर्ड्स दे रहे हैं तो उसी से मैच करता हुआ वर्ड, जैसे हियर तो दियर है ना, हियर दियर। फिर दे का ऐसे ही वे, एल्डर का बिल्डर, बॉय का टॉय, मेंड का बेंड, वेंट का सेंट। ऐसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। क्या होता है? ये वो मिलता, उसी से मिलता जुलता वर्ड रहता है। तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हो गए। फिर दिया फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस दिया रहता है, वहाँ पे कुछ फिल रहता है, उस वहाँ पे उनको वर्ड्स को फिल करना होता है। तो दिया द डैश ब्रदर्स वी आर वेरी नॉटी, जो ब्रदर्स थे वो क्या, जो ब्रदर्स थे जो नॉटी थे बहुत ही, वो कितने ब्रदर्स थे? 3, 4, 5, 2, कितने? 2 ब्रदर्स थे। तो द 2 ब्रदर्स वी आर वेरी नॉटी, तो फिर क्या फिल कर देंगे? 2। सेकंड है आपका
द मदर आस्क्ड द प्रीस्ट टू पुट डैश ऑफ गॉड इन हर सन्स। जो मदर थी वो किसका डर अपने बच्चों के अंदर डालना चाहती थी, सॉरी गॉड का क्या, जो गॉड रहते हैं उनका क्या अपने बच्चों के अंदर डालना चाहती थी, भगवान का डर डालना चाहती थी, तो फियर ऑफ गॉड। तो द मदर आस्क्ड द प्रीस्ट टू पुट फियर ऑफ गॉड इन हर सन्स। फिर थर्ड है, द प्रीस्ट कॉल्ड हर डैश वन बाई वन। वन बाई वन पुजारी जी किसको बुलाते हैं, एक एक करके किसको बुलाते हैं, उनकी मम्मी को नहीं, एक एक करके उनके बेटों को बुलाते हैं ना, तो सन्स। द प्रीस्ट कॉल्ड हर डैश, तो वहाँ पे सन्स फिल कर देंगे वन बाई वन। फोर्थ है, बोथ द ब्रदर डिसाइडेड टू डैश दियर वे। जो दोनों ब्रदर रहते हैं वे डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग सही रास्ते पे जाएंगे और हम लोग सही चीज़ें करेंगे, मिसचिफ भी अब नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या फिर करेंगे यहाँ पे मेंड, MEND मेंड। द डैश ब्रदर्स ट्रेम्बल ए लिटिल। कौन सा ब्रदर सुन के काँपने लगता है, यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर। तो द एल्डर ब्रदर ट्रेम्बल अ लिटिल। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको अपनी मोरल साइंस की नोटबुक निकालनी होगी, सो प्लीज़ टेक आउट योर मोरल साइंस नोटबुक। चलिए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डिड द मदर आस्क टू प्रीस्ट फॉर हिज सन्स। जो मदर रहती हैं वो क्या पूछने गई रहती हैं पुजारी जी से, तो आंसर है आपका, द मदर आस्क्ड द प्रीस्ट टू टॉक टू हर सन्स एंड पुट द फियर ऑफ गॉड इन देम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु वेंट टू प्रीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। जो पुजारी जी रहते हैं वो किसको पहले बुलाते हैं, तो यंगर सन्स बड़े वाले छोटे वाले भाई को बुलाते हैं। यंगर सन्स वेंट टू प्रीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई डिड द यंगर ब्रदर रन टू हिज एल्डर ब्रदर। छोटा भाई क्यों भागकर बड़े भाई के पास जाता है, तो आंसर है, बिकॉज ही थॉट द गॉड इज मिसिंग एंड एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वो इसलिए भाग करके जाता है छोटा भाई बड़े भाई के पास, क्योंकि सब लोग वो ये सोचता है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान के गुम होने का रिस्पॉन्सिबल यही दोनों भाई ही हैं, तो इसलिए वो भाग करके जाता है अपने भाई के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलती है, तो इस स्टोरी से वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी फियर ऑफ गॉड इज मोर fearful than any others fear। भगवान का डर और अदर जो डर है उससे ज़्यादा है। तो ये आपके चैप्टर 2 का रिवीजन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज का भी हो गया, क्वेश्चन आंसर का भी हो गया। तो होप कि आप लोग को अब कोई डाउट नहीं होगा रिवीजन कराने के बाद, क्योंकि मैं एक बार इसको क्लास ले भी चुकी हूँ, तो आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से करा था। आज मैंने शॉर्ट में इसको करा है, तो होप कि जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और आपका होमवर्क है कि चैप्टर 2 का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आप लोग लर्न करिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।